हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है अस्थायी रूप से निकाला गया है एम्स न्यू दिल्ली में। इसमें पैरामेडिकल के अलावा बहुत सारा पोस्ट है जो निकाला गया है, लेकिन हम सिर्फ पैरामेडिकल की वैकेंसी पे फोकस करेंगे। हाँ, इसमें लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी नहीं निकाला गया है। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट तथा और सारे वैकेंसी हैं जो निकाला गया है, जिससे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आप सीरियल नंबर 12 में देखेंगे असिस्टेंट डाइटिशियन का। यह लेवल 6 में आता है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में। इसका एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 5 है। 3 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एससी के लिए है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है सीवीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब सीरियल नंबर 14 में देखेंगे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इंटर होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, उसके साथ डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल इसका एज लिमिट है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 5 है, जो कि 3 जनरल के लिए, 1 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सीवीटी एग्ज़ाम के द्वारा होगा। सीरियल नंबर 20 में देखेंगे टेक्नीशियन का है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, 3 साल का कोर्स होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी होना चाहिए जो कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। यानी कि आपका बैचलर डिग्री है तो उसके साथ एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 30 साल, और नंबर वैकेंसी की बात करते हैं तो 3 है, जो कि 1 जनरल के लिए, 1 एसटी के लिए है और 1 ओबीसी के लिए है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सीवीटी एग्ज़ाम के द्वारा होगा। आप सीरियल नंबर 22 में देखेंगे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट, यानी कि बीएससी होना चाहिए ऑप्थेल्मिक टेक्निक में या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 3 है, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ओबीसी के लिए है। ये भी सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 23 में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में, या बीएससी रेडियोग्राफी में 3 साल का कोर्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट है 30 साल, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 12 है, जो कि ठीक है, और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सीवीटी एग्ज़ाम के द्वारा होगा। जनरल के लिए 6 है, 2 एससी के लिए हैं, 1 एसटी के लिए है और 3 ओबीसी के लिए है। आप सीरियल नंबर 24 में देखेंगे फार्मासिस्ट का।
इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए डी फार्मा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नोट में दिया हुआ है एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है यानी कि बैचलर डिग्री जैसे कि बी फार्मा, तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी एज लिमिट है 30 साल और इसका नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 7 जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, 2 SC के लिए, 3 ST के लिए और 4 OBC के लिए हैं। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT के द्वारा ही होगा। सीरियल नंबर 25 में देखेंगे, जूनियर रेडियोग्राफर का है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का होना चाहिए फोटोग्राफी में, और उसके साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीस साल इसका एज लिमिट है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसका 3 है, एक जनरल के लिए है, एक EWS के लिए है और एक OBC के लिए है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT एग्ज़ाम के द्वारा ही होगा। सीरियल नंबर 26 में देखेंगे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है BSc होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और उसके साथ साथ 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए OT में, ICU रूम में, CSSD में या मैनीफोल्ड रूम में। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है 5 साल का, फिर भी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 500 बेड का जो हॉस्पिटल हो, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी हो, होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 44 इसका सीट है। 15 है जो जनरल के लिए, 1 EWS के लिए, 4 SC के लिए है, और यहाँ देखेंगे और 16 ST के लिए है और 8 OBC के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप सीरियल नंबर 27 में देखेंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। इसका भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। 1 साल का सैनिटरी इंस्पेक्टर में कोर्स होना चाहिए, कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 500 बेडेड हॉस्पिटल में। 25 साल एज लिमिट है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसका 4 है, 2 जनरल के लिए है, 1 OBC के लिए और 1 ST के लिए है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT एग्ज़ाम के द्वारा ही होगा। सीरियल नंबर 30 में देखेंगे, डेंटल टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल मैकेनिक या मैक्सिलोफेशियल में। डिसेबल क्वालिफ़िकेशन में है, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, 30 साल इसका एज लिमिट है। इसका 3 सीट है, एक जनरल के लिए है, एक SC के लिए, एक OBC के लिए है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT एग्ज़ाम के द्वारा ही होगा। तो चलिए हम इस फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 19/11/2022, जो कि अभी काफ़ी टाइम है, और इसका लास्ट डेट है 19/12/2022, यानी कि दिसंबर तक शाम 5 बजे तक यह फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। हालांकि यह अप्लाई करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है।
जनरल और ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसके लिए 3,000 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। SC ST का जो कैंडिडेट है EWS के लिए, तो उसके लिए भी 2400 रुपया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है उसके लिए फ़ी में जो है छूट है। यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो SC ST के कैंडिडेट है 5 ईयर्स है, जो OBC के लिए उसका और 3 ईयर्स है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर्स है। इस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन में और सारा है जो कि आप देख लेंगे एक बार। देखिए इसमें जो ग्रुप ए का जो वैकेंसी है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और ग्रुप बी और सी के लिए CBT एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।